अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी में हूं आपका होस्ट लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। ओडिश समाज की एक बैठक का आयोजन रामबाबू शर्मा के निज निवास पर किया गया। इस मौके पर समाज बंधु उपस्थित हुए, साथ ही उन्होंने समाज के उत्थान एवं समाज को मजबूत बनाने के ऊपर चर्चा की। वहीं फंड भी डाला जाता है। ये बैठक आपको बता दूं कि मासिक बैठकें हर माह की पहली तारीख के बाद यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ पर आप की बैठक हुई है, किस उद्देश्य से बैठक हुआ, क्या रूपरेखा आपने बैठक में बनाई? हमारी ओडिश ब्राह्मण समाज की बैठक हर महीने होती है। फंड की बैठक है, सभी हम समाज बंधु एकत्रित होते हैं। उसमें हमारे सभी समाज का संगठन है और वो संगठन कैसे चलाएं, आगे हमारे समाज को कैसे बढ़ाएं, ये सब उस बैठक में हमारी चर्चाएं होती हैं। ओडिश ब्राह्मण समाज की बैठक आज यहाँ पर संपन्न होने जा रही है, जिसमें समाज को एक जाजम पे लाने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज को एक मंच पे ला करके और समाज के युवाओं को नई दिशा और दशा देने का काम यहाँ पर हमारे वरिष्ठ समाज बंधुओं द्वारा किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में यहाँ पर समाज के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है कि जो भी राशि तय होती है उस हिसाब से हर महीने वो फंड जमा किया जाता है, जिसे समाज के उपयोगी कार्यों में लगाया जाता है। समाज में आपको सनातन धर्म का मूल संदेश है भक्ति, प्रेम। कमी जो है वैसे तो हमारी कमी हम पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। सामंजस्य बिठाने के बड़े और बुजुर्ग और नए जवान सब मिलकर के चलें, एकता का परिचय दें। और आज खास करके हमारी नरसिंह जयंती है और इसलिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों का हम एक जो है संगम जो होता है उसको लेकर हमारे समाज के जन चल रहे हैं, उससे हमको बहुत बल मिलता है। गुना से ही हैं, भगत सिंह कॉलोनी से। अच्छी बैठक है, सब समाज के हित में और सभी होती रहना चाहिए। जय श्री गोविंद माधव। समाज बंधुओं से आग्रह है कि इस बैठक में अधिक से अधिक जुड़ें और समाज के हित में कार्य करें। बस यही है, सब समाज के सब मिलके जुड़ के रहें और आगे अपना समाज को बढ़ाते रहें। आज की बैठक मुक्ता श्री रामबाबू जी शर्मा, जो मूलतः म्याला के निवासी हैं, कैंट में निवास करते समाज के द्वितीय संरक्षक सदस्य हैं, जिन्होंने जब ओडिश ब्राह्मण समाज की संगठन की जब नींव रखी हो रही थी, तब उन्होंने नींव का पत्थर बनकर समाज को 11,000 रुपये की राशि दान दी थी। आज समाज के पास में 2 बीघा जमीन है और लगभग 13-14 लाख रुपए की राशि आज समाज के पास में है। समाज की महती आवश्यकता है शहर में कहीं भी गोविंद माता भगवान बने और उसे हम संस्कार भवन के रूप में समाज के हित में बनाएं। बहुत प्रयास चल रहा है और सभी समाज बंधु मेरे पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम आर्थिक रूप से समाज को संबल दें, मजबूती प्रदान करें। और हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हम इस बैठक के माध्यम से उनका भी पता लगाते हैं और हमसे जो बन पड़ता है उनके उत्थान के लिए हम करते हैं। आज रामबाबू शर्मा जी के ये निज निवास पर बैठक हुई थी, सभी लोगों ने लड्डू दाल वाफले का आनंद लिया है और प्रयास है कि समाज को इस बैठक के माध्यम से नई दिशा मिले और समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो, समाज को संबल मिले। बस इसी उद्देश्य से लेकर यह बैठक प्रति माह आयोजित होती है। ये हमारे ओडिश ब्राह्मण समाज की बैठक है, ये करीब 10-15 सालों से चल रही है और अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जिस तरह इस ब्राह्मण का जो नया गठन हुआ है ब्राह्मण समाज का, उसमें 13 ट्रस्टी बनाए गए हैं। 13 ट्रस्टी 51,000 रुपये की और संरक्षित सदस्य 15-16 तो पहले के थे, तो कम से कम 6-7 सदस्य अभी बनाए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमारा ओडिश समाज निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है और भविष्य में यही सोच रहा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में
उपस्थित होकर के सबके समान और सबके हितों की बात कर और अपने समाज के लिए पूर्ण उत्थान करें। और जमीन जो है एक तो हमारे पास है जो पहले ली थी, पर हम दूसरी नई जगह गुना के अंदर मतलब पास में लेने के हम प्रोसेस में हैं, जिसमें हमने कुछ पैसे भी जोड़ा है। और ये हमारे राम बाबू शर्मा जी जो है ये भी बहुत सालों से हमारे लगनशील है, इनका भी बहुत योगदान है। तो ये दूसरे नंबर के ट्रस्टी हैं और हमारे 13 ट्रस्टियों में से नंबर 1 ट्रस्टी ये हैं और नंबर 2 जो है राजेंद्र जी, नंबर 3 श्री राजेश जी शर्मा और चौथे लक्ष्मी नारायण जी, 5वें हैं, 5वां मैं हूँ, हाँ 6वें लक्ष्मी नारायण है, दीपक शर्मा वगैरह जी। कुल मिला के 13 सहयोग है, इनका सबका सहयोग है। और हर महीने हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग महीने में 2 बार होती है। एक बार तो जैसे जिसका फंड एक है उसकी 1-2 मीटिंग होंगी, जिसके 2 फंड हैं, जैसे किसी इनके 2 फंड थे तो इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया जिससे मतलब समाज को बल मिला। इससे क्या है, समाज लोग इकट्ठा भी होता है और सब अच्छी तरह से वातावरण करके पूर्ण संतुष्टि मिलती है और सब इनको बधाई देते हैं जिसको भी जो होता है। मैं राजेश कुमार शर्मा, औदिच ब्राह्मण समाज का सचिव। हमारी प्रतिमा मासिक बैठक होती है, इसमें सभी तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आगामी भविष्य में कोई धर्मशाला का निर्माण हो और सभी मिलकर के कार्य करें, यही मेरा आग्रह है। समाज के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा शिक्षा तो है ही, लेकिन शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय निर्माता भाग भी जाता। सबसे ज़्यादा अगर राशि हमें प्राप्त हो रही है तो वो शिक्षकों के द्वारा, और यही सबसे पहले ट्रस्टी बने, इसी से हमें बल मिल रहा है। तो मैं तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी ऊर्जा आपने कहाँ से प्राप्त की कि हमारे यहाँ 15 लाख से अधिक राशि हो गई, 2 बीघा जमीन भी हो गई और नई जमीन खरीदने की तैयारी चल रही है। इसलिए तो मैंने कहा था धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक अगर गतिविधियाँ हैं तो इन शिक्षा विभागों की जो हमारे शिक्षकगण हैं, मैं इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रज नारायण शर्मा। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, औदिच ब्राह्मण समाज का कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और ये समाज जो आगे बढ़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय और ट्रस्टी महोदय श्री आदरणीय चंद्र प्रकाश जी भट्ट और अध्यक्ष महोदय श्री मनोहर लाल जी शास्त्री जी, प्रभाव वाले आदरणीय सचिव महोदय श्री राजेश कुमार शर्मा जी, इनके निरंतर प्रयासों द्वारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। और 11,000 रुपये देकर संरक्षक सदस्य बनते हैं इसमें और 51,000 रुपये देकर ट्रस्टी बनते हैं। तो ये हम सभी लोगों ने इसको बढ़ाने का कार्य किया है और हमने भी ये राशि समर्पित की है समाज के लिए। और सारे जो समाज बंधु हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा 51,000 के ट्रस्टी बने, यदि सक्षम हो तो, और 11,000 के संरक्षक सदस्य बने। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ सारे समाज बंधुओं से कि वो कम से कम 51,000 के ट्रस्टी तो बने, जिससे कि समाज को नई दिशा और आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज को सुदृढ़ किया जा सके। और शहर में कहीं जमीन लेकर प्लॉट 3,000 या 4,000 स्क्वायर फीट का कहीं भी भूखंड मिल जाए तो उस पर धर्मशाला निर्माण किया जा सके, जिससे कि हमारे समाज बंधुओं को एकत्रित होने का एक जगह मिले और एक छत के नीचे बैठकर कम से कम समाज के लिए कुछ हित के कार्य उन संपन्न कराए जाएं। इसी के साथ जय गोविंद माधव। ठीक है, जय गोविंद माधव। औदिच ब्राह्मण समाज गुनागाई की बैठक आज मेरे निवास पर हुई, जो बहुत ही अच्छी रही और सबने अपने जो विचार प्रकट किए और समाज उद्धार के लिए काफ़ी चर्चाएं हुई। और मेरा समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े समाज से, जैसे कि हमारे राज्य मिशन ने बताया 51,000 रुपये में ट्रस्टी बनते हैं और 11,000 रुपये में सर्विस सदस्य। तो और इसमें महिला ट्रस्टी भी जो है उनके लिए 21,000 रुपये का योगदान है और संरक्षक सदस्य के लिए 5,000 रुपये का। तो मैं औदिच ब्राह्मण समाज के सभी जितने भी गुना निवासी है, आसपास के निवासी, सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में समाज से जुड़ें और समाज को उद्धार के लिए अपना अपना योगदान दें। जय गोविंद माधव। समाज की बैठक का उद्देश्य केवल लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करना नहीं होता, बल्कि ये आपसी संवाद,
सहयोग और विकास का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। ऐसी बैठकों के माध्यम से समाज के लोग अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, उनके समाधान पर विचार विमर्श करते हैं और सामूहिक निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए दिशा तय करते हैं। तो आप देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, हमारे साथ जुड़े रहिए। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।